बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राया साहब। राया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, शहर इक़्तिदार की सबसे बड़ी खबर है और आप बड़ी खामोशी से इस खबर पर बैठे रहे और आपने डिस्कस भी नहीं की कल हमसे, लेकिन इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस जो है ना वो हमें नियर फ्यूचर में नजर आएंगी और इस खबर का ताल्लुक ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं इससे है और मुलाकात हुई है लॉर्ड तारिक की शेख रशीद साहब से। जी हाँ, मुलाकात उनसे भी हुई है, लॉर्ड साहब से भी, और उससे पहले शेख रशीद की इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर से भी पिछले 3 हफ्ते में 4 मुलाकातें हुई हैं। और इन चारों मुलाकातों में जो एजेंडा था, जो आप कह सकते हैं कि मरकजी एजेंडा, वो था मियां नवाज शरीफ का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत पर ये मुलाकातें हुई हैं। जाहिर है कि अदरवाइज शेख रशीद को कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो 3-4 हफ्तों में 4 मरतबा बरतानवी हाई कमिश्नर से मिलें। अब उसके बाद शेख रशीद ने एक बड़ा ही मीनिंगफुल स्टेटमेंट भी दिया है हाशमी साहब, और उस स्टेटमेंट के बाद बॉल जो है वो आपके कोर्ट में आ सकती है, यानी फिर आपको लंदन से बड़ी गर्मा गर्म खबरें देनी पड़ेंगी, क्योंकि शेख साहब ने अब फरमाया ये है जी जी। फरमाया ये है कि 15 दिन के अंदर पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्जिमान और मुजरिमान की हवालगी का मुआहिदा होने वाला है। ये अल्फाज अब शेख रशीद ने इस्तेमाल किए हैं। जाहिर है कि इससे पहले ये मुआहिदा नहीं था और स्पेशल केसेस में पाकिस्तान ने कुछ मुजरिम जो बरतानिया को मतलूब थे वो पाकिस्तान ने वापस तो किए थे, लेकिन बरतानिया से कोई मतलूब मुजरिम जो है वो पाकिस्तान को वापस नहीं किया गया। तो अब शेख साहब ये फरमा रहे हैं कि 15 दिन के अंदर ये एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि नवाज शरीफ को कानूनी तौर पर, और हमारे पास ज्यादा स्ट्रांग लीगल पॉइंट आ जाएगा कि हम उनको वापस ला सके, खास तौर पर इस सूरत हाल में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां नवाज शरीफ की अपीलें भी मुस्तरद होगी। बिल्कुल सही है। आपकी इजाजत से आपने तो एकदम से कर्टन रेजर जो दे भी दिया कि नवाज शरीफ के हवाले से बात हुई थी और हमने यहाँ पर भी ये बयानिया लोगों का सुना कि जो मुलाकात इमरान खान की कैंसिल हुई उसमें बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान क्योंकि एजेंडे में नवाज शरीफ को रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनाब हम मुलाकात नहीं करेंगे। खैर ये ऐसी बातें थी और फिर आपने नवाज शरीफ साहब से शुरू किया। लेकिन सर मैं ये चाहूंगा कि हम इसको पहले जो वहां पर जो मुलाकात थी और जो एजेंडा था वो अपने सुनने वालों के सामने रख दें। वो ये था कि बोथ एग्री टू स्ट्रेंथन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर and UK Home Office to improve the ability of the law enforcement and criminal justice system in both countries to work together। वही वाली बात कि ये जो मुल्ज़मान की जो हवालगी का मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और होम ऑफिस बरतानिया का और हमारी जो वजारत दाखिला है इनको बहुत ही करीबी तौर पे एक दूसरे के साथ जो है क्लोज टाइज में काम करना होगा। They stress to work together and support each other in their joint efforts in tackling transnational crimes। He presented a letter of intent from the UK government seeking further cooperation in various areas of mutual interest। The minister said the UK was looking forward to upcoming visit of the Prime Minister Imran Khan to UK। खैर अभी इस हवाले से कोई चीजें हतमी नहीं हुई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी मिनिस्टर्स दोनों ने एग्री किया है in realizing agreements of Pakistan UK return arrangements and extradition treaties between the two countries। मुल्ज़मान की हवालगी का मामला उठाया गया है। They expressed their satisfaction of the progress on the signing of Pakistan UK returns agreement as the draft was ready to place on the agenda of the federal cabinet for the approval। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, लेकिन मैं उससे आगे एक कदम जाऊंगा। यहाँ पे मामला सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं है, हाई प्रोफाइल मुजरिम है, सजा याफ्ता हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं। अदालत कह रही है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनकी अपील दोबारा सुनी जाएगी। उनको वहां पर भी एक तरह से रिलीफ उन्हें भी मिल गया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपीलों को भी बार होना चाहिए। सर नवाज शरीफ साहब को इस वक्त माइनस कर दें, आपको याद होगा नासिर भट्ट साहब भी बरतानिया में मौजूद हैं और आप शहर इक़्तिदार में हैं। इमरान खान की हुकूमत ने कोशिश भी की है, लेटर्स भी लिखे गए इंटरपोल के जरिए। अगर नासिर भट्ट को पाकिस्तान की हुकूमत वापस मुल्क में लाने में कामयाब हो जाती है, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते, तो मैं ये समझता हूं कि सर ये भी गेम चेंजर साबित होगा। हमें याद रखना है इसहाक डार भी पाकिस्तान अगर लाने में हुकूमत कामयाब होती है तो ये हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं। लेकिन नासिर भट्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, किस तरह मरकजी किरदार रहे
जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के अंदर। जी राय साहब। जी देखिए, नासिर भट्ट के ऊपर तो एक पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाली गई थी और बताया गया था कि उनका पहले भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर वो जज अरशद मलिक का जो वीडियो केस आया उसके अंदर भी उनका मरकजी किरदार सामने आया था। लेकिन ये जो तहवीले मुल्जिमान और मुल्जिमान की हवालगी का अगर ये कोई एग्रीमेंट हो भी जाता है तो प्रोबेबली इसका जो स्कोप होगा हो सकता है कि वो ऐसे केसेस में हो, यानी वो कोई माली जराइम के केसेस में शायद ना हो या ऐसे केसेस पर ना हो जिनका कोई सियासी पहलू निकलता हो, क्योंकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट, और हम जानते हैं कि बरतानिया भी जाहिर है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो इस तरह के जो केसेस हैं उनके सियासी पहलू भी देखती है। उनको ये भी देखना होता है कि जिस सियासी शख्सियत के खिलाफ कोई मुल्क जो है वो कार्रवाई करने के लिए अगर कह रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसकी जमात की स्टैंडिंग उस मुल्क के अंदर क्या है, उस जमात का वोट बैंक क्या है, और इस तरह से अवाम के अंदर, यानी सपोज अगर वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो अगर उनकी यहां पर एक पॉपुलर वोट उनका मौजूद है तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है अवामी जज्बात के हवाले से। दूसरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि क्या नासिर भट्ट यूके नेशनल हैं, क्योंकि इससे पहले हमें ये खबरें मिली थी कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बहुत सॉलिड एविडेंस था। कराची में बदअमनी करवाई, तशद्दुद करवाया, कत्लो गारत करवाई, हेट स्पीचेस जाहिर है कि बरतानिया में बैठ के वो करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की गई, जिस तरह के एविडेंस उनके खिलाफ मौजूद थे, इवन डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में भी, तो एक तो वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वाला फैक्टर भी था। दूसरा ये भी बताया गया कि चूंकि वो यूके नेशनल भी हैं तो बड़ा पेचीदा प्रोसेस है कि पहले उनसे नेशनैलिटी उनकी खत्म करने का एक प्रोसेस, फिर इन केसेस को अदालतों के अंदर लेके जाने का प्रोसेस। तो पहले तो आपके पास क्या इत्तला है कि नासिर भट्ट जो हैं क्या वो यूके नेशनल हैं इस वक्त, और क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से अब तक कोई सीरियस एफर्ट हमें नजर नहीं आई कि नासिर भट्ट को वापस लाने के हवाले से या इसहाक डार को वापस लाने के हवाले से अगर कोई हमें एफर्ट नजर आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो ये है कि शहजाद अकबर ने बरतानवी होम सेक्रेटरी को एक खत लिखा था, एक डोसियर भेजा था, अदालती फैसलों की नकूल पर मुश्तमिल वो डोसियर था, और उसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी अदालतों से मियां नवाज शरीफ मफरूर हैं, उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो इसकी बुनियाद पर आप उनको यूके में ना रहने दें। अब अगर नासिर भट्ट या मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, इवन पीटीआई का, या किसी भी जमात का कोई सियासी कारकुन जिसके ऊपर यहां इल्जामात हैं और वो इल्जामात अदालतों में साबित हो चुके हैं, अगर तो इस मुआहदे के तहत जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान होने जा रहा है शेख रशीद के बकौल, अगर इस मुआहदे के तहत उस तरह की एक आधी हवालगी भी हो जाती है तो फिर ये सिलसिला जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रोबेबली इस पे पेशरफ्त हो सकती है मियां नवाज शरीफ वाले केस की जानिब। लेकिन मुझे लगता यह है कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि बहुत आसानी से पाकिस्तान के कहने पर या हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, खास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब उनकी पार्टी इस वक्त मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी जमात है। और इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अगर वो कोई डील वगैरह कर लें, मफामत कर लें, तो वो 2023 के इलेक्शन में इक्तदार में भी आ सकते हैं। मुकम्मल तौर पर इक्तदार में ना आए तो जुज़वी तौर पर हो सकता है पंजाब में इक्तदार में आ जाएं। राय साहब, ये जो मामला आपने उठाया ना अल्ताफ हुसैन का, आपको याद रखना होगा कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट दे माइट बी मोर क्लोज टू अल्ताफ हुसैन, और ये शायद जो आपने पहलू उठाया नवाज शरीफ की हवालगी के हवाले से हाई प्रोफाइल टारगेट हैं, हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। इसहाक डार का भी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ऑब्वियसली यहाँ पे वज़ारत ख़जाना में रहे और बहुत ही क्लोज एडी हैं नवाज शरीफ के। ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं। लेकिन ये जो केस है ना नासिर भट्ट का, ये हाई प्रोफाइल शायद बरतानिया के लिए ना हो सके, ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें नेशनल, अच्छा, अब इस हवाले से ना मुतजाद हैं चीज़ें। मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि ही इज़ अ यूके नेशनल और ही इज़ नॉट अ यूके नेशनल, लेकिन
यहाँ पर उनके घर मौजूद हैं जिसकी नीलामी के हवाले से भी एक केस चल रहा है। और आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्ते पहले जब जो एक सीन क्रिएट किया गया हसन नवाज के दफ्तर के बाहर, उसमें वो मरकजी उन्होंने किरदार अदा किया कि वो नवाज शरीफ पर हमला करने के लिए कुछ लोग आए थे। तो बाद में खैर पता चला कि ये इनका कोई लेन देन का मामला है और मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि ये पैसे जो लेने थे वो उसी घर का केस चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मियां इमरान नामी शख्स ने ये अपने वीडियो पैगाम में ये बात भी कही थी। अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि हाई प्रोफाइल केसेस और आम बंदों के जो केसेस हैं, इसमें फर्क क्या है। नासिर भट्ट का केस शायद पॉलिटिकल एफिलिएशन तो हो, और जिस केस में वो पाकिस्तान में जो वो उन्हें मांगा जा रहा है वो एक तो वीडियो स्कैंडल केस है, और उसके अलावा भी एक केस के अंदर वो मतलूब हैं और इंटरपोल से भी कहा गया और सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो ये डिफरेंस होगा इन दोनों केसेस के अंदर। और अगर नासिर भट्ट की हवालगी हो जाती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ के लिए और बाकी खानदान के लिए भी। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी होगी, अगर ये जो म्यूचुअल ट्रीटीज हो रही हैं, आप बात करते हैं अगर नवाज शरीफ होम ऑफिस उन्हें यहाँ से निकाल देता है या उनकी दरख्वास्त को मानने से इनकार कर देता है, तो आपको पता है कि उनके पास जो लीगल रेमेडी है वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं होम ऑफिस के खिलाफ। वो जाकर कह सकते हैं कि जनाब मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है और मेरे ये हालात हैं, ये सब चीजें, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा कर बरतानिया में रह सकते हैं और होम ऑफिस को फिर अदालत का दरवाजा जो उन्होंने खटखटाया होगा और जो फैसला आता है बेशक उनके खिलाफ उसे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को ये ट्रीटीज हो रही हैं, ये भी समझाना चाहिए बरतानिया को कि पाकिस्तान की अदालत ने नवाज शरीफ को जो है वो मुजरिम करार दिया है। और पाकिस्तान की अदालत, अगर हम आपकी अदालतों का एहतराम करें बसूरत इस ये जो सिचुएशन अगर बन गई, यहाँ से इनकी को निकाला जाता है और वो अदालत चले जाते हैं और फिर उसका एहतराम करना पड़ेगा, तो हमें उससे पहले पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का भी एहतराम करना चाहिए जो ममालिक की सतह के ऊपर है। तो तभी ये सिस्टम आगे चल पाएगा। जितनी मर्जी आप ट्रीटीज कर लें, इसका कोई फायदा जो है वो नहीं होने वाला। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो मुलाकात थी राय साहब बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको मजीद क्लोजली भी देखना होगा। और अगर ये 15 दिन की अगर बात इसमें वाकई मौजूद है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू होगा उन केसेस के अंदर जो क्रिमिनल केसेस हैं। और नासिर भट्ट साहब के हवाले से तो आपने वो लिस्ट भी देखी होगी जिसमें उनका नाम जो है वो बाकायदा शामिल है। जी आप नाम तो शामिल है नासिर भट्ट का भी, और गवर्नमेंट जो है वो तो ये भी क्लेम करती है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस है वो भी बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन ये मामला सिर्फ उसी सूरत तय हो सकता है, उसी सूरत हल हो सकता है जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान को बताना चाहिए बरतानिया को कि अदालतों से मियां नवाज शरीफ मफरूर हैं, अदालतों ने उनको सजा दी थी, पाकिस्तान तो उनको बता चुका है। लेकिन ये मामला अगर इस तरह से होता कि पाकिस्तान बरतानिया होता और बरतानिया पाकिस्तान होता, तो फिर ये मामला हो सकता था, यानी जितना बरतानिया का एक असर रसूख है, बरतानिया जिस तरह से एक आलमी ताकत है, पाकिस्तान जिस तरह से एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पाकिस्तान का कोई आलमी असर रसूख नहीं है। इसलिए हमारी अदालतों के फैसलों पर हम डोसियर तो भेज सकते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बार बार कह सकते हैं। लेकिन चूंकि इन मामलात के सियासी पहलू होते हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने ये मामलात देखने होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ किसी भी सूरत बरतानिया उनको पाकिस्तान के हवाले करेगा। जी आप कुछ सर इमरान खान ने अगर अमेरिका को दो टोक जवाब दे दिया, आपने वो जो लेटेस्ट इंटरव्यू इमरान खान साहब का आया है और उसमें उन्होंने बताई रीजंस कि हम क्यों अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं लेकिन जंग या अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर आप दुनिया की सुपर पावर को ये कह सकते हैं तो सर व्हाई नॉट एट दिस फ्रंट। उसका मसला सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं है, बल्कि मसला ये है कि देखिए सिचुएशन ये है, नवाज शरीफ साहब को बरतानिया की हुकूमत कहती है आप यहां से चले जाएं, ठीक है सर, नवाज शरीफ साहब के पास एक लीगल प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो जाके अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां से फैसला आ गया, फिर बरतानिया की हुकूमत क्या कहेगी राय साहब कि हमें तो जी हम तो अदालत के हाथों मजबूर हैं। यानी इनका लीगल सिस्टम है और पाकिस्तान का लीगल सिस्टम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमारी अदालतें हैं, हमें आप जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से साथ भी नहीं देते, खड़े भी नहीं होते,
और जुडिशियल सिस्टम को आप मजबूत भी नहीं होने देते, तो फिर आप किस किस्म की तवक्को रखते हैं पाकिस्तान से, चाहे वो FATF हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो? जी, सख्त पैगाम तो दिया जा सकता है, लेकिन उस सख्त पैगाम का कोई नतीजा भी हो। और जो अदालतों की आप बात कर रहे हैं, तो अगर बरतानिया और बरतानवी हुकूमत वो मियां नवाज शरीफ को इन अदालती डोसियर्स के बावजूद अगर पाकिस्तान के हवाले नहीं कर रहे, तो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन जा सकता है अदालत में, बरतानवी अदालत में चले जाएं और वहां कहें कि जी हमने ये दरखास्त दे रखी है, हमने ये अदालती डोसियर जो है वो बरतानवी हुकूमत के हवाले किया है, हमने वारंट की तामील करवाने की कोशिश की है लंदन हाई कमीशन के अमले ने, लेकिन वो वारंट की तामील भी नहीं होने दे रहे। तो इनको कहा जाए कि ये एक सर्टिफाइड मुजरिम है हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक और पाकिस्तानी अदालतों के मुताबिक। तो एक मुजरिम को बरतानिया की सरजमीन पर पनाह ना दी जाए, आप इसके ऊपर फैसला करें। तो क्यों नहीं जा रहा पाकिस्तानी हाई कमीशन जो लंदन में है, या हुकूमत ये क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रही? क्या उसे ये खौफ है कि ये इसके कुछ लीगल ग्राउंड्स कमजोर हैं, या उसे ये खौफ है कि अदालतें भी, बरतानवी अदालतें भी कोई बरतानवी हुकूमत के जेर असर काम करेंगी? राज साहब, ये बात नहीं है। बात ये है कि इस हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत ने मशवरा भी किया है, वकला की टीम आकर ये जो मुलाकातें होती रही हैं माजी में भी, और सोल्यूशन इस हवाले से देखा भी गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अदालतों ने उन ट्रीटीज के ऊपर जाना होता है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो बंदा कटहरे में है उसकी अपील को देखा जाएगा। अब यहाँ पर दो मामलात हैं, एक गवर्नमेंट सतह पर क्या रद्द-ए-अमल होगा और क्या मुआहदे होंगे जिनकी पासदारी जो है वो करना बहुत ही जरूरी है, और क्या ये ऐसे मुआहदे अदालतों पर और अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज होते हैं या नहीं होते। तो ये दो फैक्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नवाज शरीफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ हेयर और इन द आइज ऑफ द लॉ हेयर इन UK वो एक आम शख्स हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि जनाब ये 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये क्या हैं। तो उन्होंने जो कानून हर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो मौजूद है उसके मुताबिक उन्हें डील करना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है, जिन ट्रीटीज की ये बात करते हैं पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, तो ये हवालगी के जो एग्रीमेंट्स हैं सिरे से मौजूद ही नहीं है। और अगर मौजूद नहीं है तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत को पहले इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ मुलाकातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अगर अदालत जाएंगे वहां कह सकते हैं कि जनाब ये एग्रीमेंट मौजूद था। जी देखें, ये सिलेक्टिव जस्टिस भी है। हमें पता है कि बरतानिया में रिसेंटली 2-3 बड़े मारूफ केसेस आए हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, जहां उन्होंने बड़े बड़े गैर मुल्की जो ताजिर हैं, बड़ी बड़ी गैर मुल्की सियासी शख्सियात, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, उनको जेल में भी डाला है और उनके ममालिक के हवाले भी किया है। तो अब जाहिर है कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि बात असल में आके वहीं रुकती है कि इस पूरे मामले का एक सियासी पहलू भी है और बरतानवी हुकूमत उस सियासी पहलू को भी बहुत क्लोजली देख रही होगी। और आप ये भी देखें कि बरतानिया का पाकिस्तान की सियासत पर एक असर रसूख भी है, बरतानिया पाकिस्तान के बड़े पुराने ताल्लुकात भी हैं। तो वो जिन 2-3 केसेस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपको बल्कि मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, आप वहाँ पे लंदन में बैठे हैं, तो वहाँ पे इस किस्म के सियासी पहलू नहीं थे उन केसेस के, और उन ममालिक से बरतानिया के इस तरह के ताल्लुकात भी नहीं थे जिस तरह के पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं। तो मुझे लगता नहीं है, ये तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को मैं जब सामने रखता हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि बरतानिया किसी भी सूरत मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करने के ऊपर कोई रजामंदी जाहिर करेगा। शायद 2023 का इलेक्शन भी अगर PTI जीत जाती है, और PTI का एक नजर आता है कि ये फिर 2023 के बाद भी 5 साल इसने रहना है, और मियां नवाज शरीफ की सियासत मुकम्मल तौर पर अगर खत्म होती नजर आती है, तो उसके बाद शायद कोई इस किस्म का फैसला हो कि मियां नवाज शरीफ की हवालगी का अगर पाकिस्तान मुतालबा करे तो शायद उसके ऊपर उस वक्त कोई पेशरफ्त हो सके। मैं राय साहब जाते जाते एक जुमला कह देता हूँ, आप मुझे यकीन है कि आप भी मुझसे एग्री करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत, जो मेरी लोगों से यहाँ पे बात होती है और पाकिस्तान में जो बात होती है, वो इतनी सीरियस नहीं है नवाज शरीफ, और पॉलिटिकली ये सूट भी नहीं करता इमरान खान की हुकूमत को कि नवाज शरीफ वापस जाएं। ये सिर्फ जुमलेबाजी में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ऐसी मुलाकातों में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस चले गए तो मुकद्दर जेल होगा। और बेटी ने बाहर जो है मरीम नवाज साहिबा ने,
वो कैंपेन शुरू कर देनी है और फिर प्रेशर आएगा हुकूमत के ऊपर भी, इदारों के ऊपर भी, फिर रातों रात मुलाकातें होंगी। तो फिर आपको पता है कि ऐसी मुलाकातों का नतीजा क्या होता है। तो इस वक्त नून लीग भी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ। नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं चाहते और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत भी नहीं चाहती और एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती। नहीं चाहती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। मुझे और राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।